पढ़े लिखे इतने ज़्यादा ही देश में, सबको पता है। एजुकेशन तो है नहीं, समझ रहे हो। हिंदू मुस्लिम, अब मुझे ये बताइए कि हिंदू खतरे में है। जब देश का राष्ट्रपति मुस्लिम था APJ अब्दुल कलाम, जब देश का प्रधानमंत्री सिख था मनमोहन सिंह, जब तो हिंदू खतरे में नहीं था। आज जब हिंदुओं की सरकार, आज हिंदू खतरे में है। जब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, तब ये अंग्रेजों को मुखबिर, अंग्रेजों के साथ सरकार बना के बैठे थे। तो हमसे देशभक्ति का सर्टिफिकेट ना मांगे, तार लगाए जाते हैं किसको रोकने के लिए? आवारा पशुओं को रोकने के लिए। ये सरकार किसानों की इनडायरेक्टली बेइज्जती कर रही है, आवारा पशुओं जैसे तुलना करी हमारी। कुत्ते होते हैं ना, कुत्ते, भेड़, बकरी, बिल्ली, वो काम हो रहा है यहाँ पे। तार लगा रखे हैं, किले गाड़ रखी है, 5-6 टाइप की बैरिकेडिंग, कंक्रीट की बैरिकेडिंग लगा रखी है। ये किसानों की बेइज्जती तो क्या है? हम आतंकवादी हैं क्या? हमारी दिल्ली नहीं है कि अंदर क्यों नहीं जा सकते हम 2-2.5 महीने से पीसफुली प्रोटेस्ट करें। एक भी घटना बता दो वायलेंस की हुई हो तो। जैसे ही हम दिल्ली के अंदर एंटर कर रहे थे, बैरिकेडिंग को तोड़ के निकल रहे थे, पुलिस आंसू गैस के गोले छोड़ रही थी। लाल किला जो रिंग रोड है उससे 2-3 किलोमीटर अंदर है। पहली बात तो लाल किला से अंदर कैसे चले गए? लाल किले की बात कर रहा हूँ मैं। दूसरी बात, 24 घंटे और 24/7 12 महीने लाल किला पे सिक्योरिटी होती है, अंदर कैसे घुस गए? ऊपर से प्राचीर पे भी चढ़ गए, झंडा भी लगा दिया। पुलिस वाले वहाँ पे कुर्सियों पर बैठ के ऐसे देख रहे हैं जैसे कोई सम्मेलन में आए हैं, मजा लूटने आए हैं, समझ रहे हो। और दूसरी बात, वो लोग हमसे तिरंगे की इज्जत चाहते हैं जिन्होंने 50 साल तक इस देश के तिरंगे की इज्जत नहीं की। अपने मुख्यालय पे RSS ने अपना देश का तिरंगा नहीं लगाया। जो अंग्रेजों के मुखबिर रहे हैं, वो हमें पूछे हैं कि आप देशभक्त हो नहीं हो। जैसे ही उस सत्ता पे बैठते हैं हमसे पूछते तू कागज दिखा कहाँ का है, सिटीजन कहाँ का है? हमारे होने का वजूद मांग रहे हैं हमारी वोट लेके। अरे आप दिखाओ, रफाल के कागज कहाँ हैं? इलेक्टोरल बॉन्ड में क्या चल रहा है उसके कागज कहाँ हैं? EVM में क्या चल रहा है उसके कागज कहाँ हैं? समझ रहे हो ना। मोरों का दाना खिलाते हैं ना। आप मुझे बताओ, पैराडाइज पेपर, पानामा पेपर, स्विस बैंक अकाउंट, कौन से मोर है जो देश का दाना खाएंगे? वो 15 लाख आने वाले से कहाँ से आने वाले थे? स्विस बैंक से आने वाले थे ना। हमसे कागज मांग रहे हैं। PM केयर को RTI से बाहर क्यों रखा? अब बताओ हमें। नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, विजय माल्या, ललित मोदी देश का धन लेके भाग गए, हमारे कागज मांग रहे हैं। यही तो गेम है। लोकतंत्र क्या होता है? पीसफुल गवर्नमेंट, पीसफुल पीपल गवर्नमेंट। सॉरी, मिर्जा गालिब ने कहा था कि चमन में इख्तिलाफ के रंगों बू से बात बनती है। हम ही हम है तो क्या हम है, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। पीपल्स गवर्नमेंट होती है, लोगों की सरकार होती है। अब क्या हो रहा है? लोकतंत्र, लोगों का तंत्र उल्टा हो रहा है। तंत्र लोगों पे भारी हो गया है, लेकिन हम उल्टा कर देंगे। ये लोकतंत्र नहीं, लूटतंत्र है। समझ रहे हो बात को? ये तो भाई साहब वो हैं, ये मुंह में राम दिल में नातू राम रखते हैं, जुबान पे गंगा और दिमाग में दंगा। वो है ये अखंड भारत की बात करते हैं, खंड भारत करने पे लगे हुए हैं। 2018 में मालेगांव, सॉरी, भीमा कोरेगांव का केस हुआ था, जो दलितों का आंदोलन था। वहाँ पे वो इकट्ठे हुए थे। तो देश के पढ़े लिखे हैं, हाईली इंटेलेक्चुअल हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। आनंद तेलतुंबड़े जी, उसने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं। सुधा भारद्वाज विदेशों में पढ़ाया है। उनको जेल में रखा हुआ, अंडर ट्रायल है, 2 साल हो गए, कोई बेल नहीं है। नेचुरल जस्टिस क्या बोलता है कि इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। यहाँ पे उल्टा हो चुका है। 4 लाख देश की जेलों में कैदी पड़े हैं, उनमें से 70% कैदी ऐसे हैं जो अंडर ट्रायल है। मतलब क्या है कि क्या पता उनको ट्रायल पूरा हो तो वर्डिक्ट आए, वो बरी हो जाएं। जो विकसित देश अमेरिका, बहुत ही ज़्यादा विकसित, 24 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, उस देश के अंदर EVM का यूज नहीं होता, बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं। हमारा देश इतना गरीब है, 3.25 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, लोग भूखे मरते हैं। यहाँ पे बैलेट पेपर से चुनाव करा रहे हैं। लोकतंत्र क्या कहता है कि लोग जो चाहते हैं वही होगा। यहाँ पे उल्टा हो रहा है। जब आपको कोई संदेह है, कन्फ्यूजन है, तो उसको हटाओ, बैलेट पेपर पे आओ, क्या दिक्कत है? PSU या तो बेच दिए गए हैं या पाइपलाइन में हैं। अब कल परसों बजट आया, उसमें बोला कि 2 तो बैंक बेचे जाएंगे, 1 बीमा कंपनी बेची जाएगी। जो LIC के अंदर है, जो बीमा कंपनी है, उसमें FDI 49% होता था, वो 74 कर दिया है। ये बेचना नहीं, क्या है? मैं बार बार बोल रहा हूँ, देश की जनसंख्या इतनी गरीब है, पॉपुलेशन, तो आप प्राइवेट हाथों में कैसे सौंप सकते हो? LPG का क्या कारण था? LPG तो इसीलिए था, नहीं प्राइवेट कर देंगे, मार्केट पे खोल देंगे। ऑक्सफैम की रिपोर्ट आती है, वो बोलती है कि 1% के बाद देश का 60% धन है, 10 के 10% के बाद देश का 90% धन है। ये असमानता किसके कारण है? ये पूंजीवादी व्यवस्था के कारण है। यहाँ पे समाजवादी व्यवस्था होनी चाहिए, लागू होनी चाहिए, जब हम देश को, गरीब जनता को उठा सकते हैं। वो आज खतरे में है। तो
हम जब तक हटने वाले नहीं है। एक किसान की लड़ाई नहीं है, ये सबकी है। गरीब, किसान, मजदूर, पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक सबकी बात है, क्योंकि हर किसी की जेब पे असर पड़ने जा रहा है। 2018 में बोला ना दलितों का लपेटा बीमा करोगे उनके थ्रू, 2019 में मुसलमानों को CA NRC के थ्रू, अब किसान को ये लाइन लगा रखी इन्होंने। आज किसान है तो कल कोई और होगा, सबका नंबर आएगा। फिर खत्म तो कहाँ होता जा रहा है। मैं बता रहा हूँ ना, इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है अप्रोक्सीमेटली 130 करोड़, USA की कितनी है 32 करोड़, यूरोप की कितनी है, लाखों में जनसंख्या होती है। 28 देश है यूरोप में, उसमें लाखों में जनसंख्या होती है। जहाँ पे लाखों में जनसंख्या होती है वहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट होता है। ह्यूमन डेवलपमेंट कौन सी तो अब होती है, अब देश को, लोगों को पढ़ाया लिखाया जाता है और स्वस्थ रखा जाता है। ह्यूमन डेवलपमेंट पे पैसा लगाया जाता है। मैं उदाहरण के लिए बता दूं, जापान और कोरिया हमारे एशिया में होने के बावजूद हाईली डेवलप्ड है। क्यों है? क्योंकि ह्यूमन डेवलपमेंट पे पैसा लगाया है। पॉपुलेशन उनकी भी काफ़ी मात्रा में है, कम नहीं है। लेकिन वहाँ पे ना तो ज़मीन की, खेती की ज़मीन है, ना किसी प्रकार का कोई खेती से रिलेटेड इकोनॉमी नहीं, लेकिन उन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट पे पैसा लगाया है और आज वो USA को, यूरोप को टक्कर दे सकते हैं। वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ। अब आप बताइए टेक्नोलॉजी कहाँ थे? रिसर्च में जो साइंटिस्ट बनेंगे, लैब में जाएंगे, रिसर्च करेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे। पढ़ाई लिखाई इस देश में हो ही नहीं, गोबर मुक्त की बात हो रही है। ये तो वो सरकार है, वो बोल रहे कि महाभारत काल में इंटरनेट की खोज हुई थी, समझ रहे हो ना। आइंस्टाइन ने ग्रेविटी की खोज की थी, हम पढ़ रहे थे न्यूटन ने। ये तो वही बात होगी, न्यूटन सेब तो पढ़ा, न्यूटन के सिर पे खा गया आइंस्टाइन, सेब को खा गया आइंस्टाइन। तो ये बात हो रही है गोबर मुक्ति का। अब पिछले साल बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में कोर्स लेके आए हैं, भूत विद्या कोर्स, समझ रहे हो। ये नैरेटिव है सरकार का। क्योंकि बात क्या है कि कोई अगर जनता पड़ गई तो सवाल करेगी, सवाल किसी को पसंद नहीं है। 1930 के दशक में जब हिटलर था, वहाँ पे फासीवाद था जर्मनी में, हिटलर ने खुद लोगों को नहीं मारा, उसने राष्ट्रवाद इतना फैला दिया, फर्जी राष्ट्रवाद जो आज देश में फैल रहा है। लोगों ने लोगों को मारा खुद, समझ रहे हो ना। हाँ, वही है ना फर्जी राष्ट्रवाद। आज वही है, यहाँ पे होने जा रहा है, रेडिकलाइज कर दिया है, समझ रहे हो। पोलराइज सोसाइटी को इतना ज़्यादा कर दिया है कि मैं हिंदू हूँ। यही तो गेम है कि हिंदू मुसलमान, जाति पाति, मंदिर मस्जिद फकीरी। जब तक आवाज़ ही उठाओगे कुछ नहीं होगा। अगर वजूद को बचाना है तो आज को उठाना है। ये मेरी अकेले की लड़ाई नहीं है, आपके अकेले की लड़ाई नहीं, ये सब की लड़ाई है। नहीं बोलोगे तो नुकसान भी सबका है। ये डेमोक्रेसी क्या होती है? डायलॉग, डिबेट एंड डिसेंट। डायलॉग डिबेट के थ्रू उसको बताया जाता है कि क्या कारण है लोग सड़कों पर बैठे हैं, आपको भी जुड़ना चाहिए। तो ये एक मजबूती होगी, संगठित होगा, आंदोलन तेज होगा। आपने देखा होगा 26 जनवरी के बाद ये आंदोलन और भी तेज हो गया है। लोगों ने कहा था कि ये तो पीछे जा रहा है, लेकिन जब शेर होता है ना, जो 2 डंग पीछे लेता है तो सोचते हैं कि तो चला गया, लेकिन वो लंबी छलांग लगाता है। ये लंबी छलांग है, पहले से तेज हो चुका है। मैं अपनी बात को खत्म करना चाहूँगा। भगत सिंह की कौम है ये। पीयूष मिश्रा जी ने कहा था कि वो काम भला का काम हुआ जिसमें चंद्रशेखर आजाद ना हो, वो इश्क भला का इश्क हुआ जिसमें भगत सिंह की याद ना हो। भगत सिंह की याद ना हो, बात को खत्म कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। भगत सिंह ने कहा था कि लिख रहा हूँ अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, मेरे खून का एक कतरा इनकलाब लाएगा। जोर से बोलना है, क्योंकि उसी भगत सिंह ने कहा था कि गूंगे बहरों को सुनाने के लिए धमाका जरूरी होता है। और ये आवाज़, ये जुबान हमारी धमाका है, पार्लियामेंट तक आवाज़ जानी चाहिए। गूंगे बह रहे हो, हमारी आवाज़ नहीं सुन रहे, हमारी बात नहीं सुन रहे। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत।